तो थर्ड लेसन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब देखो, सबसे पहले गैस मतलब क्या होता है, क्या होता है गैस मतलब? तो गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जो प्रॉपर्टीज़ को हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये गैस की प्रॉपर्टीज़ है करके। तो पहली प्रॉपर्टी होती है गैस की, वो होती है कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होती है। मतलब अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो अगर मैं एक बॉक्स लूँ ओपन वाला, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बहुत दूर दूर रहते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले वाला बेसिक है, 5th या 6th में ये बेसिक हमें बताया जाता है कि उसमें जो होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो इसीलिए जो गैस की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। गैस की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं? डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, अगर किसी गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसकी डेंसिटी क्या होंगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। अब इसने देखो ना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखा है। क्यों ज़्यादा वॉल्यूम? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है कि नहीं? अगर मॉलिक्यूल्स पास पास होते तो कम वॉल्यूम घेरते और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती। बट इसने वॉल्यूम कैसा है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा वॉल्यूम घेर के रखा है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। और उसका मास भी कैसा होगा, फिर उसका मास भी कम होगा, है कि नहीं? इसलिए तो गैस हल्की होती है, इसलिए गैस हमें दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती गैस हमें? क्योंकि उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमें गैस दिखाई नहीं देती। ठीक है, चलो, तो उसी काइनेटिक थ्योरी के बारे में हमें पढ़ना है कि गैसेस की थ्योरी एक्चुअली क्या कहती है। तो सबसे पहले है मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट को ट्रांसफ़र करने के कितने मोड्स होते हैं, मतलब हीट अगर एक जगह से दूसरी जगह हीट को भेजना है मुझे, तो मैं कैसे भेजूँगा? बाय 3 मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और उसके पहले मैं बता दूं कि हीट मतलब क्या होती है, व्हाट इज मीन बाय हीट? What is mean by heat? Heat is a form of energy. Heat क्या है? Heat is a form of energy. Heat एनर्जी का फॉर्म है। हम हीट को सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या फिर हम यूँ कहें हीट ट्रांसफ़र होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में। हीट क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है कि नहीं? गर्म, अगर देखो ना, इसीलिए तो अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट के पास खड़े रहे तो हमें वहाँ की भाप जो है वो हमारे स्किन को भी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। या फिर बेस्ट एग्जांपल, अगर हम धूप में खड़े रहे तो हमारी बॉडी भी क्या हो जाती है, थोड़ी देर में गर्म फील करना स्टार्ट करती है। क्यों ऐसा स्टार्ट करती है? क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो कैसी है, गर्म है, और अपनी बॉडी कैसी है, ठंडी है, कोल्ड है। तो उस वजह से जो हीट, और हीट का क्या नेचर है, कैसे ट्रांसफ़र करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इसलिए हीट जो है वो अपने साथ साथ कोई दूसरी चीज़ जो ठंडी हो वो ठंडी चीज़ को भी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। बेस्ट एग्जांपल अपनी गैस भी है कि नहीं? दूध फ्रिज में रखो तो ठंडा होता है, लेकिन जैसे हम उसे गैस पे चढ़ा दें तो वो दूध भी कैसे हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, आगे। तो ऐसे ही हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, CCR, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्शन का मतलब क्या होता है। कंडक्शन ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें थ्रू द मटेरियल मीडियम, देखो, इट इज़ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू द मटेरियल मीडियम विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देखो, इसमें क्या होता है, हीट तो ट्रांसफ़र होती है, लेकिन जो पार्टिकल है वो पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल के साथ देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, अब ये पार्टिकल ये गर्म हो रहा है, ये हीट तो ट्रांसफ़र करेगा, मतलब ये पार्टिकल इस पार्टिकल को हीट तो ट्रांसफ़र करेगा। क्या ट्रांसफ़र करेगा? हीट तो ट्रांसफ़र करेगा, बट ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, मतलब ये इस जगह से किसी और जगह नहीं जाएगा। हीट तो ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन इसमें पार्टिकल का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, पार्टिकल अपनी जगह बिना छोड़े अपनी
हीट को ट्रांसफ़र करेगा, उस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगा, कंडक्शन। उस प्रोसेस को क्या कहूँगा, कंडक्शन। ठीक है। फिर कन्वेक्शन, इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू मटेरियल मीडियम बाय द माइग्रेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब इसमें क्या होगा, मीडियम का ट्रांसफ़र होगा, मतलब एक जगह एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, दोनों को हीट ट्रांसफ़र करनी है, तो वो क्या करेगा, ये पार्टिकल वहाँ पे जाएगा, उसके साथ जुड़ेगा और अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगा। मतलब इसमें क्या होगा, पार्टिकल का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इन कन्वेक्शन इट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट थ्रू मटेरियल मीडियम बाय द माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, समझा कन्वेक्शन। इसके बाद आता है रेडिएशन। इन रेडिएशन हीट इज ट्रांसफ़र फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। रेडिएशन में क्या होता है, हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो कैसी होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। ऐसी वेव्स जो हमें दिखाई नहीं देती, हमारे जो फोन्स के सिग्नल्स वगैरह होते हैं उस टाइप वाली वेव्स, विदाउट अफेक्टिंग द इंटरमीडिएट मीडियम। ये किसी भी इंटरमीडिएट मीडियम को अफेक्ट नहीं करेंगी। अगर इसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो जाएंगी, लेकिन जो भी बीच में आएगा उसको ये अफेक्ट नहीं करेंगी। इट मीन्स दैट इट कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम स्पेस ऑल्सो। इसका मतलब यही है कि वैक्यूम स्पेस से भी ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई वेव्स अगर, मतलब वैक्यूम में क्या होता है, कोई मॉलिक्यूल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं, तब भी वहाँ पे भी वो वेव जो है वो सन और अर्थ के थ्रू, मतलब सन की वेव्स है कि नहीं, सन की जो सनलाइट्स होती है, सन की जो यूवी रेज होती है, वो सन की रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर में विदाउट एनी इंटरमीडिएट मीडियम। चाहिए होता है क्या सन को किसी इंटरमीडिएट की मीडियम की ज़रूरत चाहिए होती है क्या, मतलब सन को कोई बीच वाला चाहिए होता है क्या अर्थ को रेडिएशन देने के लिए, अर्थ को लाइट देने के लिए? नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ही यहाँ पे इंटरमीडिएट मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ट्रैवल करती है। सन बहुत गर्म होता है, इसीलिए वो अर्थ की तरफ हीट ट्रांसफ़र करता है, लेकिन हीट अर्थ ठंडी होती है, इसलिए वो किसी की तरफ हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ठीक है, आगे यहाँ से अपना चालू होता है लेसन। यहाँ पे हमें देखना है अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।